हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत का टाइप 5 पढ़ेंगे, जो कि विलयन के ऊपर आधारित या मिश्रण के ऊपर आधारित प्रकार के प्रश्नों पर होगा। इसके अंदर सोने चांदी के मिश्रण रहेंगे, शीशा व टीन का मिश्रण रहेगा, या दूध और पानी का जो विलयन घोल रहता है वो रहेगा। इस प्रकार के ये 5 प्रश्न आपको दिख रहे हैं। 5 प्रश्न हम करेंगे। अब हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ध्यान कहाँ लगाना है, हम क्या नहीं मिला रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं पहले कि 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। ये बोला है कि 50 किलोग्राम का एक मिश्रण है जिसके अंदर कुछ किलोग्राम शीशा है और कुछ किलोग्राम टिन है। दोनों मिलके 50 किलोग्राम हो जाते हैं। इसके अंदर, इस मिश्रण के अंदर 60% क्या है, शीशा दिया गया है। ठीक है। फिर बोला है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर शीशा मिला रहे हैं। क्या नहीं मिला रहे हैं, तो आप कहेंगे टिन नहीं मिला रहे हैं। शीशा मिला रहे हैं मतलब कि क्या नहीं मिला रहे हैं, टिन नहीं मिला रहे हैं। तो टिन से ही हमारा उत्तर आएगा। ये चीज़ तो आपको क्लियर है। आगे जब उन्होंने मिश्रण मिलाया ना, शीशा मिलाया ना, तो कितना परसेंट हो गया शीशा, 75% हो गया। सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने दिया है कि 50 किलोग्राम का कुल क्या है, मिश्रण है, जिसके अंदर 60% क्या है, शीशा है। शीशा कितना प्रतिशत है, शीशा 60% है। टिन, ठीक है। 50 का 60% क्या होगा, 50 का 60% होता है कि 60/100, या तो 5 × 6 कर लो तो 5 × 30 हो जाएगा। अगर वैसे नहीं तो 50 का 60% शीशा दिया है, 50 किलोग्राम का 60% शीशा दिया है, तो 60% को क्या लिख सकते हैं, 60/100। ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 अंक कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस 50 किलोग्राम में शीशा जो है, शीशे की मात्रा कितनी है, तो हम कहेंगे शीशे की मात्रा 30 किलोग्राम है। यदि 50 किलोग्राम में से शीशे की मात्रा 30 किलोग्राम है तो कितना शेष बच रहा है, तो आप कहेंगे 20 और बच रहा है। तो ये 20 क्या होगा, तो ये 20 टिन होगा। या तो ऐसे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यदि 60% शीशा है तो फिर कितना परसेंट और बच रहा है 100% बनने में, 40%। 60% यदि शीशा है तो 40% क्या है, 40% टिन है। तो 5 चौक 20 करेंगे तो भी 20 आ जाएगा, यानी कि 50 का 40% निकालेंगे तो 20 आएगा। बात क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ से क्या करना है, ये तो हम निकाल ही लेंगे। यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से हमको ये देखना है कि मिश्रण में क्या चीज़ नहीं मिलाई जा रही है। तो मिश्रण में टिन नहीं मिला रहे हैं, वो शीशा मिला रहे हैं। बोल रहे हैं कि कितना शीशा मिला दें, तो शीशा मिल रहा है लेकिन टिन नहीं मिल रहा है। तो टिन नहीं मिला रहे, इसका मतलब क्या टिन की मात्रा बदलेगी बाद में कि नहीं बदलेगी, तो आप कहेंगे नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि टिन तो हम मिला ही नहीं रहे हैं, तो टिन कैसे बदल सकता है। बात क्लियर है। यानी कि टिन पहले भी 20 था और बाद में जब उसमें शीशा मिलाएंगे तब भी वो 20 ही रहेगा। ठीक है। लेकिन जब शीशा मिलाएंगे ना तो शीशे का परसेंट बढ़ जाएगा। तो शीशे का प्रतिशत बढ़ गया, कितना हो गया, 75% हो गया। उन्होंने यही तो बोला है कि कितना शीशा मिला दें जिससे शीशे का प्रतिशत कितना हो जाए, 75% हो जाए। इसका मतलब ओवरऑल मिश्रण कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे ओवरऑल तो 100% हो सकता है। उस 100% में से यदि 75% शीशा हो गया है तो 25% क्या रहा होगा, 25% टिन रहा होगा। बात क्लियर है। 75% यदि कुछ मिलाया इसमें तो वो शीशा हो गया है, तो 100 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 25%। तो 25% ही तो टिन है। इसका मतलब यही तो होगा कि ये जो 20 है जो बिल्कुल नहीं मिलाया, यही तो 25% के बराबर हो जाएगा। अब बात क्लियर है। यदि ये 25% 20 होता है, यदि 25% 20 होता है, तो अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि 75% क्या होता है। ठीक है, 75% क्या होता है। ठीक। तो जो भी चीज़ निकालते हैं, तो हमने देखा था पिछली क्लासों में कि जो चीज़ भी आपको निकालनी है ये बराबर ये से, तो जो चीज़ निकालनी है उसका तो गुणा करना पड़ता है। यानी कि इस 20 में मैं 75 का गुणा करूँगा, क्योंकि 75% क्या होता है वो मैं निकाल रहा हूँ। तो मैं 75 का तो गुणा करूँगा, और किससे निकाल रहा हूँ, 25 से निकाल रहा हूँ। तो 25 का मैं क्या कर दूंगा, 25 का मैं भाग लगा दूंगा। ठीक। अब इसको मैं काटूंगा तो 25 से कम 25, और 25 दिया क्या हो जाएगा, 75। ठीक।
20 इंटू 3 हो जाएगा, इसका मतलब 60 किलोग्राम अब शीशा हो गया है, क्योंकि शीशे की तो मात्रा हमने निकाल ली है। 75% शीशा अब हो गया है, इसका मतलब 75% बराबर क्या आया हमारा, 60 आया, कि 60 किलोग्राम शीशा अब हो गया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि कितने किलोग्राम शीशा मिला दिया जाए कि 75% शीशा हो जाए। तो देखो हमने कितना मिलाया वो देखते हैं। 30 किलोग्राम तो पहले शीशा था और अब शीशा कितना हो गया है, तो आप कहेंगे अब तो शीशा 60 किलोग्राम हो गया है। पहले शीशा 30 किलोग्राम था, अब शीशा 60 किलोग्राम हो गया है। कितना मिलाया हमने, आप कहेंगे 30 किलोग्राम मिलाया। बात क्लियर है, दोनों में कितना डिफरेंस है, 30 किलोग्राम हमने शीशा मिलाया, इसका मतलब 30 किलोग्राम ही इसका उत्तर होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगला प्रश्न करते हैं सेकंड वाला, वो भी सेम टू सेम पैटर्न के ऊपर आधारित है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि हमको कहाँ फोकस करना है पहले, कि हम लोग क्या नहीं मिला रहे हैं। तो हम क्या नहीं मिला रहे इसके अंदर, इसमें हम चीनी मिला रहे हैं। इसमें बोला है ना कितने ग्राम चीनी मिला दी जाए, यानी कि हम इसके अंदर चीनी मिला रहे हैं। तो चीनी मिला रहे इसका मतलब हम क्या नहीं मिला रहे, अब घोल है तो ओबियसली उसके साथ क्या होगा, चीनी के घोल के साथ पानी होगा, तो हम पानी नहीं मिला रहे हैं। बात क्लियर है, एक घोल है चीनी का, कुछ भी नहीं दिया मतलब कि पानी मान लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको ये तो समझ आ ही गया है कि हम पानी नहीं मिलाया, इसका मतलब पानी से हमारा उत्तर आएगा। 300 ग्राम कुल क्या दिया है, चीनी का घोल दिया है, यानी कि 300 ग्राम का एक लिक्विड है। इस लिक्विड में 40% चीनी दी है। ठीक है, 40% कितना होगा इसका, इसका 40, 300 का 40% वैसे तो 120 होता है। ठीक है, देखिए 300 का यदि आपको 40% निकालना है तो 40/100 कर देंगे, निकल आएगा 40% 300 का। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी, 40 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं कि 4 या 12 होता है तो 120 हो जाएगा 40%। यदि 300 ग्राम में जो चीनी का परसेंट 40 था और तब वो 120 थी, इसका मतलब जो बाकी का जो घोल बचा है, यानी कि जो पानी बचा है, ऐसा हमने मान लिया है। तो 300 में से 120 चीनी है, तो आप मुझे बताओ शेष कितना बच रहा है। तो आप कहेंगे 300 में से 120 माइनस कर लो। 300 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, 120 यदि आप ऐसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 180। ठीक है, तो पानी आ जाएगा आपका कितना, 180। और हम पानी ही तो नहीं मिला रहे, उसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ऐसा बोला, यानी कि पानी नहीं मिला रहे, मतलब कि हमारा उत्तर किससे आएगा, हमारा उत्तर पानी से आएगा। हमको तो बस ये चेक करना है कि नए वाले घोल में पानी का परसेंट कितना हो गया है। तो वो कैसे पता पड़ेगा, नए वाला जो घोल है उसके अंदर जो चीनी का परसेंट है वो कितना दिया है। तो ये बोला है कि कितनी चीनी और मिला दी जाए घोल में कि 50% चीनी हो जाए, 50% चीनी हो जाए। अब आप मुझे बताओ कि अगर चीनी के घोल में चीनी कुछ मिलाएंगे और उसका घोल में चीनी का परसेंटेज 50% हो जाएगा, तो अब 100% होने में कितना और शेष बच रहा है, तो आप बोलेंगे 50%। अगर 50% चीनी होगी तो 50% पानी होगा। इसका मतलब ये 180 जो है ये तो हमने मिलाया नहीं था, पानी तो कुछ मिलाया नहीं, तो 180 रहेगा। इसका मतलब जो शेष का 50% बच रहा है ना, वही तो 180 के बराबर होगा। बात क्लियर कट लग रही है। चीनी 50% हो गई है तो 50% ही अब पानी रहा होगा, और पानी तो हमने बिल्कुल भी नहीं मिलाया। इसका मतलब जो 50% अभी है ये अब मिलाने के बाद जो हुआ है शेष पानी का, वही तो 180 के बराबर होगा। यदि 50% बराबर 180 होता है तो अब क्या करना है, अब हमको निकालना है कि चीनी का परसेंट कितना हो गया नया वाला। तो चीनी का परसेंट तो वो 50% ही बोल रहे हैं, इसका मतलब हमको यही निकालना है कि 50% क्या होता है। तो वो तो हम पहले ही निकाल के बैठे हैं कि 50% 180 होता है। यदि 50% 180 होता है, इसका मतलब क्या है कि जो नया वाला जो घोल है ना, उसके अंदर चीनी कितनी है, उसके अंदर चीनी भी 180 है और पानी भी उसके अंदर 180 है। ठीक है, तो यदि चीनी उसके अंदर 180 है और पहले चीनी 120 थी, तो आप मुझे बताओ हमने या उन्होंने कितनी चीनी ऐड करी। तो आप बोलेंगे पहले 120 थी अब 180 हो गई है, इसका मतलब इसके अंदर 60 ग्राम या जो भी लीटर वगैरह जो भी दिया है 60 ग्राम चीनी ऐड करी है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 60 ग्राम। बात समझ पाए। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न देखिए कि यहीं पे बना लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। सोने और चांदी की एक 50 ग्राम की धातु है, दोनों सोने और चांदी से मिलकर बनी है, उसके अंदर 80% सोना है, ठीक है। धातु का जो भार है, वो सोने का जो भार है वो कितना है, 80% है, ठीक। हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, हमारा ध्यान जाना चाहिए कि क्या नहीं मिलाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि इस धातु में कितना सोना और मिला दिया जाए, मतलब क्या नहीं मिला रहे, चांदी नहीं मिला रहे, मतलब कि हमारा उत्तर कैसे आएगा, हमारा उत्तर चांदी से आएगा। कितना सोना और मिला दिया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए, ठीक है। तो पहले तो हम वो निकाल लेते हैं कि ये कितना क्या है। तो 50 ग्राम बोला है कि 50 ग्राम की एक मिश्र धातु है जिसके अंदर क्या क्या है, जिसके अंदर सोना है और इसमें चांदी भी है, इन दोनों से मिलके एक मिश्र धातु बनी है जिसमें सोना चांदी दोनों है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो सोने का परसेंट बोला है ना, वो 80% बोला है, यानी कि जो 50 ग्राम है इसमें से 80% सोना है इसके अंदर। 50 का 80% कितना होगा, 40 होगा। 50 का 80% कितना होता है, तो आप कहेंगे 50 में 80/100 कर दीजिए। यदि मैं 50 में 80/100 करूँगा तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी। 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है। वैसे भी हम निकाल सकते थे, 80% निकालना है 50 का, तो 8 और 5 का आपस में गुणा कर दिया, तो 8 और 5 40, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि सोना जो है ना इसमें वो 80% है, यानी कि कितना है, 40 ग्राम है। तो 50 ग्राम में से 40 ग्राम यदि सोना है तो 10 ग्राम क्या होगी, 10 ग्राम चांदी होगी। और हम तो सोना मिला रहे हैं, तो हम क्या नहीं मिला रहे, हम चांदी नहीं मिला रहे। इसका मतलब हमारा उत्तर कैसे आएगा, हमारा उत्तर चांदी से आएगा। हमको तो बस ये पता करना है कि चांदी का अब नया वाला परसेंट कितना है। तो यदि अब नया वाला परसेंट हमको सोने का पता होगा तो हम चांदी का निकाल लेंगे। उन्होंने बोला है कि हम कितना सोना और मिला दें कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। इसका मतलब नए सोने का जो परसेंटेज मिलाने के बाद जो सोने का परसेंट हो गया है वो 95% हो गया है। आप मुझे बताइए कि 95% यदि सोना है तो चांदी कितना प्रतिशत होगी, तो आप कहेंगे 5% होगी। क्यों, क्योंकि ओवरऑल मिक्सचर कितना परसेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ 100% हो सकती है। तो 95% यदि सोना है तो 5% क्या है, चांदी है। इसका मतलब ये 10 जो है, क्योंकि चांदी तो हमने बिल्कुल नहीं मिलाई तो वो तो 10 ही ग्राम रहेगी। इसका मतलब ये जो 5% चांदी है ना, यही तो 10 ग्राम के बराबर है। बात क्लियर है। तो 5% बराबर 10 होता है। तो यहाँ से आप चाहो तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हो कि 5% बराबर 10 होता है, तो 1% बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे 1% निकालने के लिए 5 को उसके बेटे में भेज दो तो 2 होगा। 5% बराबर 10 होता है तो 1% बराबर क्या होगा, 2 होगा। इससे पहले एक प्रश्न आया था 25 वाला, जिसमें हमने 75 का गुणा करके निकाला था। उसमें 1% क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वहाँ निकालेंगे तो वहाँ पॉइंट में आएगा। ऐसे 1% बराबर 2 पूरी वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए वहाँ नहीं निकाला था, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, 5% की वैल्यू हमको 10 मिली तो हमने 1% की वैल्यू 2 निकाल ली। अब आप मुझे बताइए कि अभी वर्तमान में सोना कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सोना 95% है। सोना पहले कितना परसेंट था, 80% था। 95% वर्तमान में है तो 95% हम निकाल लेते हैं कि 1% बराबर 2 होता है तो 95% बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 1% बराबर 2 होता है, इसका मतलब 95% बराबर निकालना है तो 95 में 2 का गुणा कर दीजिए। तो यदि 95 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 9 दूना 18 और 1 19, 190। 95%, 95 का दुगना कितना होता है, 190 होता है। तो 1% बराबर 2 होगा तो 95% बराबर क्या होगा, 190 होगा। उन्होंने बोला है कि कितने ग्राम सोना और मिला दिया जाए कि परसेंट ये हो जाए। आप मुझे बताइए पहले सोना कितना ग्राम था, तो आप कहेंगे पहले तो सोना 40 ग्राम था। पहले सोना 40 ग्राम था और अब सोना हमने निकाला है कि अब जो सोना है ना वो 190 हो गया है। पहले सोना 40 ग्राम था, अब सोना 190 हो गया है। बताओ हमने कितना मिला दिया है। आप कहेंगे 190 में से 40 माइनस कर दो तो 150, यानी कि हमने 150 ग्राम सोना मिला दिया है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न करते हैं कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दें, मिलाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, ये पूछा है। ये प्रश्न बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और बहुत इजी भी है। देखिए
3 लीटर हमको बोला है कि 3 लीटर का एक क्या है, चीनी का घोल है। इस 3 लीटर में चीनी कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे चीनी तो 40% है, यानी कि इस 3 लीटर में से जो चीनी है वो 40% है। 3 का 40% कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 का 40% निकालने के लिए 40/100 कर दीजिए। यदि मैं ऐसा करूँगा तो 0 से ये 0 कट जाएंगी, 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12/10 यानी कि 1.2। ठीक, 3 का 40% कितना होता है, 3 का 40% 1.2 होता है, यानी कि 1.2 लीटर तो चीनी है इस घोल में। और बाकी घोल में क्या रहा होगा, तो बाकी घोल में पानी रहा होगा। पानी कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे पानी रहा होगा 1.8 लीटर। ठीक, कुल 3 लीटर है, इस 3 लीटर में से 1.2 लीटर चीनी है, तो पानी कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे पानी तो 1.8 लीटर रहा होगा। अब आगे देखिए, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। हमने क्या मिलाया है, हमने इसके अंदर पानी मिलाया है। चीनी मिलाते तो दिक्कत थी, ठीक है, लेकिन पानी, क्योंकि चीनी का परसेंट पूछा है। अब आप मुझे बताओ चीनी का परसेंट कैसे निकाल सकते हैं। चीनी का परसेंट, चीनी के लिए मैं सी लिख रहा हूँ कि यदि मैं चीनी की जो भी मात्रा है उसको ऊपर लिख दूँ और ओवरऑल जो घोल की मात्रा है उसको मैं नीचे लिख दूँ और इंटू 100% साइन लगा दूँ, तो चीनी का परसेंट निकल जाएगा। किसी भी चीज़ का परसेंट कैसे निकाला जा सकता है, जैसे हम एग्ज़ाम में जो मार्क्स लेके आते हैं वो मार्क्स तो हमारे ऊपर रहते हैं और जो टोटल होता है, कुल पूर्णांक होता है, वो नीचे होता है, और इंटू 100 करके परसेंट का साइन लगाते हैं, तभी तो हमारे एग्ज़ाम में कितने परसेंट बने वो निकालते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ है कि जो भी चीनी की मात्रा होगी घोल में उसको ऊपर रख देंगे और कुल जो मात्रा होगी घोल की उसको नीचे रख देंगे, इंटू 100% साइन कर लेंगे। आप मुझे बताओ चीनी की मात्रा कितनी रही होगी, तो चीनी की मात्रा तो वही रही होगी, क्योंकि चीनी को तो हमने मिलाया भी नहीं है। ठीक है, तो चीनी तो पहले भी 1.2 थी और अभी भी 1.2 है, तो चीनी तो रही होगी 1.2। ठीक, अच्छा ये बताओ कि कुल घोल कितना हो गया होगा, तो आप कहेंगे कुल घोल तो बढ़ गया होगा। क्यों, क्योंकि पानी उसमें मिला दिया है। पहले 3 लीटर चीनी का घोल था, ठीक है, मिश्रण था वो, और उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। पहले 3 लीटर था, अब कितना मिला दिया, 1 और मिला दिया। बताओ कुल कितना हो गया, तो आप कहेंगे अब जो घोल है वो 4 लीटर हो गया है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ इंटू 100% साइन, बस इससे हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या आएगा, आप इसको काट दो, 4 से 4 25 और 25 दूना 50 की 0 हासिल 5, 25 से कम 25 और 5 30 पॉइंट लग जाएगा। 30 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। मतलब कि 12 का गुणा कर लो इसमें, फिर एक संख्या लगा के पॉइंट लगा, तो जैसा भी आपको करना चाहो वैसे कर सकते हो। एक और तरीका ये भी तो हो सकता था, 25 से अगर नहीं काटना है तो 1.2 इंटू 100 और बटे में क्या है 4 है, तो इस पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे आ गया 0, है ना। अब 20 से काट दो, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 पंजे 30, तो भी 30 उत्तर आ जाएगा। मतलब वो मेथड डिपेंड करती है, जैसा भी आप काटना चाहो ऐसे आप काट दो। मेन जो बात थी वो ये थी कि इसको जमाना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये वाला सवाल किया। अब हम अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल देखिए कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। देखो, वाष्पित कर दिया मतलब कि पानी को हटा दिया, ठीक है, मिला दो हटा दो, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अपने को तो बस देखना है कि क्या चीज़ बदल नहीं रही है ना, क्या चीज़ हम नहीं मिला रहे हैं। तो 7% लवण था, 12 लीटर का कुल घोल है। ठीक, जैसे यहाँ 3 लीटर का था ना, ऐसे इस बार यहाँ पे 12 लीटर का घोल है। इस 12 लीटर में क्या है, लवण है, और बाकी के घोल में हम क्या मान सकते हैं, बाकी घोल में उन्होंने दिया है पानी है। ठीक है, अच्छा बताओ कि लवण का परसेंट कितना दिया है, तो लवण का परसेंट दिया है 7%। 12 का 7% कितना होता है, 12 7 84 यानी कि 0.84 होगा। देखो कैसे, 12 का
7% यदि निकालना है तो 12 × 7/100 करना पड़ेगा, है ना। 12 का 7% ऐसे ही निकलेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा जब भी आए तो इसको सॉल्व ऐसे करना है आपको। 12 7 कितना होता है, 84 होता है। 84 लिख लिया, नीचे बटा में 100 लगा दिया। अब इसको काटने नहीं बैठना है। दो संख्या अगर मतलब नीचे आपको 2 0 नज़र आ रही है ना, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। मतलब कि नीचे 2 0 है तो आपने 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 2 संख्या पॉइंट के उस साइड डाल दी, क्योंकि नीचे बटे में क्या लिखा है, 2 लिखा है, आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो 0.84 आ गया। यानी कि इस 12 लीटर जो ये अपना घोल है, इसमें लवण की मात्रा हमने निकाल दी। कितनी निकली, 0.84% लीटर निकल गई। ठीक, अब हमको ये पूछा है कि जो लवण का जो परसेंटेज है ना शेष बचे हुए घोल में, वो कितना है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि यदि मैं ऐसा कर दूं जैसे हमने यहाँ किया था कि जो लवण का जो परसेंट है उसको यानी कि मैं L ऊपर लिख दूं और नीचे कुल घोल जो है यानी कि T नीचे लिख दूं इंटू 100 और परसेंट साइन कर दूं, तो मेरा उत्तर आ जाएगा, है ना। एग्जाम में कितना मार्क्स लाया बंदा, अपॉन में टोटल मार्क्स, तभी तो परसेंट निकलता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको इस पूरे घोल में से लवण का परसेंट निकालना है तो L/T यानी कि लवण अपॉन टोटल कर देंगे, इंटू 100% साइन कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा। लवण को तो हमने न तो हटाया है न मिलाया है, इसका मतलब लवण तो नहीं बदलेगा। तो लवण कितना रहेगा, तो आप कहेंगे ये तो 0.84 ही रहेगा, तो ये 0.84 ही रहेगा। और बटे में टोटल कितना है। अब इस बार क्या किया है कि इस बार ये जो 12 लीटर का घोल था ना, इसको उबाला, तो इसको उबालेंगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, तो पानी उड़ गया। कितना पानी उड़ गया, 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया। 12 में से यदि 4 पानी उड़ गया है तो अब घोल की जो वेट है वो कितना रह गया होगा, तो आप कहेंगे 12 में से 4 हटाएंगे तो 8 लीटर ही हो गया होगा। यानी कि अब जो टोटल घोल है वो 8 लीटर ही है। इंटू 100 करेंगे, परसेंट साइन लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने हटाई तो नीचे क्या लग जाएगी, 2 0 लग जाएगी बटे में। ठीक है, ये 0 दोनों 0 से, ये 100 से 100 पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी कि क्या निकला, 84/8 को मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा। 84/8 को मैं सॉल्व करूँगा तो मैं 8 का भाग लगूंगा, 8 एकम 8, नीचे से 4 उतरेगी, पूरा भाग नहीं जाएगा, उसकी 0 और पॉइंट लग के 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। यानी कि 80/8 क्या होता है, तो 84/8 कितना होगा, 10.5। तो 10.5%, ठीक है, यहाँ भी परसेंट साइन है, 10.5% जो है वो लवण की मात्रा हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।